कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बानी से हमें सबक क्या मिल रहा है, कुर्बानी का पस मंजर और बैकग्राउंड क्या है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी का मतलब यह है कि हम मोटे ताजे जानवरों को खरीदेंगे और उसके बाद दिलहिज्जा की 10वीं तारीख को ईद की नमाज पढ़ करके वापस आएंगे, फिर जानवरों को कुर्बान कर देंगे, गोश्त खाएंगे और खिलाएंगे। थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, कुर्बानी का ये मतलब नहीं है, बल्कि दर हकीकत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि वो अपने हाथों से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह कर रहे हैं। चूंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने का इरादा किया और उन्हें कुर्बानी करने के लिए जमीन पे लिटा भी दिया, छुरी गर्दन पे चला भी दी। अल्लाह को यह अदा पसंद आ गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान होने से बचा लिया और इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से दुम्बा और मेंढा इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे कुर्बान हो गया। और उसी सुन्नत को जारी रखने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमानों को हुक्म दिया कि 10वें दिलहिज्जा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में अपने अपने जानवरों को कुर्बान करो। लेकिन सिर्फ जानवरों को कुर्बान करना काफी नहीं, बल्कि जानवरों को कुर्बान करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के वाक़यात याद दिलाया जा रहा है। उन्होंने कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इताअत व फरमाबरदारी की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी करते हुए उन्होंने जो कुर्बानियां पेश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि ये इंसान 10 दिलहिज्जा को अपने जानवरों को कुर्बान करे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के उन वाक़यात और उनकी इताअत व फरमाबरदारी और कुर्बानी और जानसारी का वो जज्बा अपने अंदर पैदा करें और अपने जिंदगी को उसी तरीके से गुजारें। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुत तहरीम सूरह नंबर 7 के आयत नंबर 4 के अंदर इरशाद फरमाता है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह, तुम्हारे वास्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों में बेहतरीन उसवा और नमूना है। तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के जिंदगी और उनके सीरत का मुताला करो और देखो कि उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, उनको अपना नमूना बनाओ, उनको अपना रोल मॉडल बनाओ, उनको अपना आइडियल बनाओ। तुमने हीरो और हीरोइन को अपना रोल मॉडल बना लिया, तुमने क्रिकेटर को अपना रोल मॉडल बना लिया, तुमने इनको और उनको अपना रोल मॉडल बना लिया, उनको अपना आइडियल बना लिया, उनको अपना उसवा और नमूना बनाया। नहीं, तुम्हारे अंदर मुसलमानियत नहीं है। तुम अगर हकीकी मानों में इस्लाम पर गामजन होना चाहते हो, हकीकी मानों में मुसलमान बनना चाहते हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जिंदगी को ही अपना आइडियल और नमूना बनाना पड़ेगा। आइए बड़े ही इख्तिसार के साथ हम आपको चंद झलकियां इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जिंदगी का आप हज़रात के सामने पेश करते हैं, इस उम्मीद से कि हम कुर्बानी के दिन सिर्फ अपने जानवरों को कुर्बान नहीं करेंगे, बल्कि कुर्बानी के पसे मंजर में जो असबाक हमें मिल रहे हैं, जो सबक हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन देना चाह रहा है, जो तालीम हमें मिल रही है, उस तालीम को हासिल करेंगे, उससे सबक हासिल करेंगे और उसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। नंबर 1, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत घराने में पैदा होते हैं, जहां पूरे कौम के लोग अपने हाथों से मिट्टी और पत्थर के मूर्तियों को बनाते थे, उनको बेचते थे, रोजी रोटी का वही जरिया था, फिर उन्हीं के सामने सर झुकाते थे, उसी से डरा करते थे, मुश्किलात के वक्त उसी को पुकारा करते थे। इस माहौल में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं ढले, बल्कि उन्होंने अपने अक्ल सलीम का इस्तेमाल किया। जी हाँ, इस दुनिया के अंदर बार बार कहा जाता है, हम और आप पैदा हो रहे हैं, खा पी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, मर जा रहे हैं, जानवर भी पैदा हो रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी मर जा रहे हैं, लेकिन हम में फर्क करने वाली जो एक अहम चीज है वो अक्लो दिमाग है।
इसीलिए अगर कोई बेवकूफी का काम करता है तो हम उसे कहते हैं कि तू क्या जानवर हो गया है, बेअकल हो गया है, तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, बिल्कुल जानवर जैसा ही काम करता है। मतलब क्या हुआ, अल्लाह ने जानवरों से इम्तियाज हासिल करने के लिए हमें और आपको अक्ल व दिमाग दिया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस अक्ल सलीम का इस्तेमाल करने का है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गौर व फिक्र किया कि जिन चीजों को अपने हाथों से बनाया जाता है, फिर उन्हीं से हम कैसे डर सकते हैं, फिर उन्हीं के सामने हम नजर नियाज कैसे कर सकते हैं, मुश्किलात के वक्त उसको कैसे पुकार सकते हैं। तो इन्होंने खुद पहले अक्ल सलीम का इस्तेमाल किया। इससे हमको यह सबक मिल रहा है कि हमें और आपको भी अपने माहौल का जायजा लेने का है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जो अक्ल व दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करने का है, इससे गौर व फिक्र करने का है, इससे जायजा लेने का है कि ये जो चीजें हो रही है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इससे फायदे हो सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं, इससे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी और खुश हो सकता है या नाराज हो सकता है। तो इससे ये सबक हासिल करें और अपने अक्ल व दिमाग का सही इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जब गौर व फिक्र किया, उसके बाद अपने माँ बाप को और अपने कौम के लोगों को भी समझाना शुरू किया, उन्हें दावत व तबलीग करना शुरू कर दिया। उन्हें कहने लगे कि जिनको अपने हाथों से तुम बनाते हो, फिर उनके सामने नजर नियाज करते हो, चढ़ावे चढ़ाते हो, अरे इनके सामने जो चढ़ावे चढ़ाते हो ये तो चूहे आके खा जा रहे हैं। तो फिर इनके जब अपनी चीजें चूहे खा जा रहे हैं और ये हटा नहीं सकते हैं, और इसी तरीके से उनके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही है, अपने ऊपर आई हुई मुसीबत को हटा नहीं सकता है, फिर तुम मुश्किलात के वक्त उन्हें क्यों पुकारते हो, क्यों तुम उसके लिए नजर नियाज करते हो? तुम्हारे मुश्किलात ये कैसे हटा सकता है, तुम्हारे ऊपर आई हुई तकलीफात को कैसे दूर कर सकता है? मेरे भाइयों और बहनों, कितनी अफसोस की बात है कि आज हर साल हम और आप कुर्बानी कर रहे हैं, और कुर्बानी का पसे मंजर को भी मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद गैर की बात को छोड़िए, मुसलमानों में भी कितने ऐसे लोग हैं जो मज़ारात में जाते हैं, जो लोग मर गए हैं उनके सामने नजर नियाज करते हैं, उनके सामने चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनसे मुरादे मांगते हैं। जो इंतकाल कर गया, जो मर गया, मरने के बाद उनकी सारी ताकत खत्म हो गई, अब वो खुद से अपना कपड़ा निकाल नहीं सकता है। जिंदा लोग उनको कपड़ा पहना रहे हैं, उनका कपड़ा निकाल रहे हैं, उनको नहला धुला रहे हैं, उनको कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं, उन्हें कब्र में दफन कर रहे हैं, और फिर उसकी जब जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं तो उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनको माफ कर दे, इनके गुनाह को बख्श दे, इनके ऊपर रहम व करम का मामला कर। लेकिन दफन कर देने के बाद हम उनके मोहताज हो जा रहे हैं, हम उनको पुकार रहे हैं और वो आकर के हमारी मुश्किलात को दूर कर रहे हैं। तो हमें और आपको अक्ल सलीम का इस्तेमाल करने की जरूरत है और हक को तलाश करने की जरूरत है। इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने कौम के लोगों को समझाया, तो किताब और सुन्नत की रोशनी में हमें और आपको भी दावत व इस्लाह का काम करने का है, दावत व तबलीग का काम करने का है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जरूर भी जरूर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। आज हम मारे काटे जा रहे हैं, जुल्म और सितम हमारे ऊपर हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम खुद गुनाहों के अंदर लुत्फुत हैं, और या तो हम में से कुछ अगर बचे हुए हैं तो दूसरों को भलाई का हुक्म नहीं दे रहे हैं, बुराई से नहीं रोक रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा मामला हमारे साथ है, उनका मामला उनके साथ है। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, हमें यह हुक्म दिया गया है, तुम्हें भी सुधरने का है और दूसरों को भी सुधारने का है। यह हमको तालीम मिल रही है। नंबर 3, समझाने की तदबीर उन्होंने हासिल की, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने कौम के लोगों को समझाया, समझाने के बावजूद जब वो लोग नहीं माने, तो मेला का दिन आया। उनके माँ बाप ने कहा चलो मेला देखने के लिए जाते हैं। उन्होंने एक तदबीर निकाली और कहा मेरी तबीयत खराब है, और उसके बाद ये मेला देखने के लिए नहीं गए। जब सारे लोग मेला देखने के लिए चले गए तो ये बुत खाने में जाते हैं, और बुत खाने में जाने के बाद सारे मूर्तियों को तोड़ देते हैं और बड़े मूर्ति के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ी रख देते हैं। जब लोग मेला देख करके वापस आते हैं और देखा
कि हमारे जो माबूदों का बुरा हाल क्या हुआ है, यहाँ का तो मंजर निराला ही है। कहा कि किसने हमारे माबूदों के साथ ये हाल किया है। किसी ने कहा एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वही अक्सर हमारे माबूदों को बुरा भला कहा करता था, शायद उसी ने ऐसा किया होगा। चुनांचे उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये हाल किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा देखो जो बड़ा बुत है उसके कंधे के अंदर कुल्हाड़ी रखी हुई है, शायद उसी ने इसको मारा होगा। कौम के लोगों ने कहा तू अच्छी तरीके से जानता है ये मिट्टी और पत्थर के हैं, ये चल फिर नहीं सकते हैं, ये हिल डोल नहीं सकते हैं, ये किसी को मार नहीं सकते हैं, किसी को तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, क्या तू हमें बेवकूफ बना रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बेवकूफ नहीं बन रहा हूं, तुम लोग खुद बेवकूफ बन रहे हो। जब तुम लोग खुद जानते हो कि ये मिट्टी और पत्थर के चीजें ये हिल डोल नहीं सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, किसी को तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, तो तुम डरते क्यों हो इससे? तुम इसके सामने नजरो नियाज क्यों करते हो? तुम इन्हें मुश्किलात में क्यों पुकारते हो? तुम अपनी हादात और जरूरियात इनके सामने क्यों पेश करते हो? तो बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने के लिए एक तरीका निकाला। लेकिन मैं आप हजरात को बता दे रहा हूं कि हमें और आपको ये तरीका अपनाने के लिए नहीं कहा है, वरना कुछ लोग सोचेंगे कि कुर्बानी के पसे मंजर में ये भी आता है और जाकर के तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगे। जो चीज हमें आइडियल बनाने के लिए कहा गया है उसको हमको बनाने का है, और जहां जहां पिछले कौम की बातों पर हमें अमल करने के लिए नहीं कहा गया है वहां गाइडलाइंस मौजूद है। चुनांचे देखिए हम आप हजरात को बतलाना चाहते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर तालीम दी गई है। सूरत अल-अराम सूरह नंबर 6 के आयत नंबर 108 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। ये लोग अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत करते हैं, जिनको पुकारते हैं, जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, तुम उनको गालियां मत दो, तुम उनको बुरा भला मत कहो, वरना दुश्मनी में ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को बगैर इल्म के गालियां देना शुरू कर देंगे। आप अच्छे तरीके से उनको समझा सकते हैं कि ये कमजोर हैं, ये तुम्हारा कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको गालियां देना जिससे उसको या उसके मानने वालों को तकलीफ पहुंचे या उसको हर्ट हो, ऐसी चीजें आपको करने की इजाजत नहीं है। जब बुरा भला करने के लिए मना किया गया है, जब उनके माबूदों को गालियां देने के लिए मना किया गया है, तो तोड़ फोड़ का हुक्म कहां से मिल सकता है। नंबर 4, नमरूद बादशाह के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश किया और कहा देखो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहकी बहकी बातें करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की जो दावत है वो नमरूद बादशाह के सामने भी पेश किया, और जब नमरूद बादशाह ने कहा तुम्हारा रब कौन है? मैं ही तुम्हारा रब हूं। कहा कि नहीं, तू हमारा रब नहीं हो सकता, हमारा तुम्हारा पूरे कायनात का रब सिर्फ वो है जो मारता और जिलाता है। नमरूद बादशाह ने कहा कि अरे मौत और हयात का मालिक तो मैं भी हूं। वो चूंकि बादशाह था, उनके जेल खाने में, कैद खाने में कैदियां रहा करते थे। एक कैदी के बारे में यह हुक्म सादिर हुआ था कि ये बेकसूर है, इसको छोड़ दिया जाए, जेल से आजाद कर दिया जाए। इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि देखो इनके बारे में परवाना मिल चुका है कि इनको जिंदगी मिलेगी, इसे आजादी मिलेगी, लेकिन मौत और हयात का मालिक मैं हूं, मैं उसको हुक्म दे रहा हूं उसके बारे में कि इसे कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे जिसको आजादी का परवाना मिला था उसे कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद कहने लगा देखो जो जिंदा रहने वाला था उसे मैंने कत्ल करवा दिया, इसका मतलब मौत का मालिक मैं हूं। दूसरा कैदी जिसके बारे में यह हुक्म सादिर हुआ था कि इसे फांसी दी जाए, इसे सूली पे चढ़ा दिया जाए, कहा कि देखो ये मरने वाला था, लेकिन मैं हुक्म दे रहा हूं कि इसे आजाद छोड़ दिया जाए। चुनांचे उसको आजाद छोड़ दिया गया। कहा देखो मैंने जिंदगी दी तो मौत और जिंदगी का मालिक मैं हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो मशरिक से, पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो मगरिब से निकाल करके मशरिक में डुबा करके पूरब में डुबा करके दिखा दे, तो फबुहितल्लज़ी कफर, ये तो हक्का बक्का रह गया, उससे अब कहां कोई बात बन पड़ेगी। तो बहरहाल इससे हमें और आपको ये सबक मिल रहा है कि जाबिर वो जालिम बादशाह के सामने भी
तौहीद की दावत देनी चाहिए और हक बात कहनी चाहिए। आमतौर पर जिहाद का नाम लेकर के मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और मुसलमानों ने भी गलत रवैया इख्तियार किया हुआ है। दीन इस्लाम से दूरी की वजह से बेकसूरों और औरतों और बच्चों के ऊपर ये जुल्म करते हैं, उन्हें मारते काटते हैं। इन्हें दीन इस्लाम का जर्रा बराबर ही इल्म भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा जिहाद किसे कहा गया है, सबसे अफजल जिहाद किसे कहा गया है। अबू दाऊद हदीस नंबर 4344, तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2174 और इब्ने माजा की हदीस नंबर 4011 है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफदलुल जिहाद कलिमतु अदलिन इंदा सुल्तानिन जाइर, कि देखो सबसे अफदल और सबसे बेहतर जिहाद यह है कि जालिम व जाबिर हुक्मरां और बादशाह के सामने, अमीर के सामने, हाकिम के सामने हक और इंसाफ की बात करो। तो हक और इंसाफ की बात हमें और आपको हर एक को करने का है। अफसोस की बात है कि हम अगर किसी के पास नौकरी कर रहे हैं तो छोटी मोटी जो नौकरी रहती है, हमारा मालिक जिसके सामने, जिससे हमें कुछ रुपया पैसा मिलता है, हम देखते हैं कि उसके अंदर नाजायज बातें हो रही है, हम इतना डरते हैं कि उनके सामने भी हम हक बात नहीं बोल सकते हैं। और अगर किसी ने हक बात कह भी दिया तो उनके ऊपर नंगी तलवार चल जाती है, नौकरी से उसको हाथ धोना पड़ता है। खास तौर से मसाजिद और मदारिस जो इस्लाम के किले हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे, हर जगह की बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कमेटी के लोग जुल्म ज्यादती करते हैं इमाम के ऊपर, मुअज्जिन के ऊपर, खादिम के ऊपर, खतीब के ऊपर, और उनको हक बात बोलने वाला कोई नहीं। अगर किसी ने हक बात कह दिया तो बस नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया जाएगा। यही हमें तालीम मिल रही है कुर्बानी से हमें और आपको यह सबक मिल रहा है कि जालिम व जाबिर बादशाह भी अगर है तो उनके सामने भी हक बात कहो, हक बात कहिए। और अगर कोई आपके सामने हक बात कर रहा है तो आप उसको कड़वा घोंट समझ करके पी लीजिए। क्यों? इसलिए कि जो कड़वी दवा होती है वो आपको शिफायात कर सकती है, आपको सेहतमंद कर सकती है। जो चापलूसी और खुशामद करता है वो आदमी आपका खैर खा कभी भी नहीं हो सकता है। वो चापलूसबाज है जो अपने मफाद के खातिर, अपने फायदे के खातिर आपकी खुशामद करेगा, आपकी चापलूसी करेगा। नंबर 5, बादशाह ये बात सुनकर के नाराज हो गया और नाराजगी की हालत में उन्होंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया जाए। क्या आग में डालने का हुक्म मिलने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबरा गए? हरगिज हरगिज नहीं, वो ईमान पर पुख्ता हो गए, साबित कदम रह गए। क्यों? इसलिए कि ईमान पर साबित कदम रहना ही असल इस्लाम है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 159 है। सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी चीज बताइए कि फिर आपके बाद या आपके अलावा मुझे किसी से पूछने की जरूरत न पड़े। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, तुम ये बात कहो कि मैंने अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उसके ऊपर साबित कदम हो जाओ, उस पर डट जाओ, उस पर जम जाओ। दुनिया के पूरे लोग मिलकर के तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम करना चाहे, जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो, लेकिन ईमान से हाथ न धोना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाकया से हमें और आपको यही सबक मिल रहा है। चुनांचे देखिए, सुनन माजा हदीस नंबर 4034 में अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं कि मुझे वसीयत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुशरिक बिल्लाहि शैया व इन कुत्ता व हुर्रिकता, देखो तुम अल्लाह के साथ किसी चीज में भी शरीक न करना, अगरचे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या तुम्हें जला दिया जाए, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तुम्हें बोटी बोटी कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, ईमान पे साबित कदम रहना, ईमान पे डटे हुए रहना। आज थोड़ी सी तकलीफ होती है, फौरन उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके साथ मिलकर के उनके जैसे हरकत करते हैं, उनके अकीदे को अपना लेते हैं, उनके अमाल को अपना लेते हैं। क्या इसी का नाम ईमान है? क्या इसी चीज की हमें और आपको तालीम दी जा रही है? मेरे भाइयों, याद रखना, जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते दुश्मनी मोल लेता है पूरी दुनिया वालों से, अल्लाह रब्बुल आलमीन का उनका साथ देता है और अल्लाह उसका हो जाता है।
सच कहा है किसी ने, मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है। और शायर ने कहा है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सातों आसमान के ऊपर अर्श इलाही से आवाज लगाई। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 69 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा खींचा है। कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा ऐ आग तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। मेरे वास्ते इसने आग में कूदना पसंद किया है। आग तेरे अंदर जलाने की तपिश मैंने डाली है, आज मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, आज तेरा काम जलाना नहीं है बल्कि सर्द हो जाना है। तू ठंडी हो जा, सर्द हो जा, लेकिन इतनी भी सर्द ना होना कि फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ होने लगे। तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। हमें सबक मिल रहा है कि हम भी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते कोई काम करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको हर किस्म के मसाइब व आलाम से महफूज रखेगा और बचाएगा। चुनांचे फिर देखिए, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहाँ के हालात साजगार नहीं है, तो फिर अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और फिर अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को लिया और अपने गांव छोड़ करके हिजरत कर जाते हैं। इससे हमें और आपको यह सबक मिल रहा है कि तुम कुफ्र और शिर्क पर कभी समझौता न करना। अगर कहीं तुम्हें ईमान पर रहने नहीं दिया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है, तो तुम उनसे समझौता करके कुफ्र और शिर्क के बजा न लाना। आप उस गांव को छोड़कर, उस शहर को छोड़कर ऐसी जगह चले जाना जहां तुम आराम और सुकून के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताअत और फरमाबरदारी कर सकते हो, अल्लाह की इबादत और रियाजत कर सकते हो। क्या ये सिफत हमारे और आपके अंदर मौजूद है? वक्त हो चला है, लेकिन इख्तिसार के साथ चंद बातें एक हदीस की रोशनी में बयान करता हूं। ये खुसूसन हमारी माँ और बहनों के वास्ते है। हमारी माँ और बहनें भी आती है मस्जिदों को नमाज पढ़ने के वास्ते, सिर्फ रस्मन नमाज पढ़ना नहीं है, जो किताब और सुन्नत की रोशनी में आपको तालीम मिल रही है, उस तालीम पर आपको अमल करने का है, सबक हासिल करने का है। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पूरे लोग दुश्मन हो गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने गांव को छोड़ रहे अल्लाह के खातिर। उनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ कहां भटकती रहूंगी, मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगी, अपने खानदान वालों के साथ रहूंगी, बल्कि ईमानदार शौहर का साथ देते हुए हिजरत करने के लिए वो भी खुशी खुशी राजी हो जाती हैं। आज क्या वजह है कि किताब और सुन्नत की रोशनी में आपको जब कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो आप नाक मुंह फुलाने लगती हैं और अपने शौहर को ही तनकीद का निशाना बनाती है, अपने शौहर की बात मानना नहीं चाहती है, उन्हें लान तान करती है, कहती है बढ़ के अल्लामा बन गए, बढ़ के तुम मौलवी बन गए, ये बन गए, वो बन गए, हाँ पूरे दुनिया वाले ऐसा कर रहे तुम भी ऐसा करो। नहीं मेरे माए और बहने, तुम अपने ईमान को मजबूत करो। तुम्हें वास्ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल्लाह का घर आ रहे हो अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के लिए, तो सुनो और सुन करके उसके मुताबिक अमल करो, इससे नसीहत हासिल करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 2217 है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी को लेकर के निकलते हैं। एक शहर में जब पहुंचते हैं, वहां एक जालिम बादशाह था। जालिम बादशाह की बड़ी ही बुरी फितरत थी, इतनी बुरी फितरत थी कि जिस औरत को खूबसूरत देखता था उसको हवस का शिकार बनाता था। किसी ने आके बादशाह को कह दिया हमारे गांव में 2 अजनबी मर्द और औरत आए हैं और उसके साथ जो औरत है इतनी खूबसूरत है कि आपकी हुकूमत में कोई भी नहीं है। चुनांचे उसने अपने कासिद को इब्राहिम के पास भेजा। इब्राहिम के पास कासिद आता है, कहता है ऐ शख्स ये औरत तुम्हारी कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए अगर मैंने कह दिया बीवी है तो फिर हो सकता है कि मुझे कत्ल कर देगा और मुझसे मेरी बीवी को छीन लेगा। तो उन्होंने मसलहतन कहा कि ये मेरी बहन है और दिल में ये नियत रखी कि मेरी इस्लामी बहन है। और उसके बाद आते हैं सारा के पास और कहते हैं कि देखो मैंने उनके पूछने पर कहा है कि तू मेरी बहन है, मुझे न झुटलाना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की कसम आज पूरे रूए जमीन पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी मोमिन नहीं है, अल्लाह पर ईमान लाने वाला कोई नहीं है। और जब अल्लाह पर ईमान लाने वाले हम सब हैं तो तू जा अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर जा, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है, तुम्हारी हिफाजत करने वाला है।
फिर कासिद के साथ सारा अलैहिस्सलाम चले जाती है। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, उधर बादशाह के पास सारा अलैहिस्सलाम पहुंचती है। बादशाह के सामने जब पेश की जाती है सारा अलैहिस्सलाम, सारा कहती है कि थोड़ी देर रुकिए मेरे माए और बहने, जरा गौर से सुनना। सारा कहती है बादशाह थोड़ी देर रुको, मुझे थोड़ा सा काम करने का है। बादशाह कहता है चलो थोड़ी देर ही की बात है। चुनांचे पानी मंगाती है, वुदू करती है, नमाज पढ़ना शुरू करती है और नमाज पढ़ते पढ़ते अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती है। कहती है अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व बिरसूलिका व हसनतु फर्जी इल्ला ज़ौजी फला तुसल्लित अलैया हाज़ल काफिर। ऐ अल्लाह, अगर मैंने तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाया है और मैंने अपने शर्मगाह की हिफाजत की है सिवाय मेरे शौहर के, तो इस काफिर को मेरे ऊपर मुसल्लत न करना। इधर अल्लाह से दुआ कर रही है, अपने ईमान भी बचा रही है, अपनी इज्जत भी बचा रही है। आज हमारी कितनी ऐसी औरत है जो बेहयाई हो गई है, जो बदकार हो गई है, घर में शौहर है लेकिन उसके बावजूद इधर उधर मुंह मारती फिर रही है। अल्लाह के वास्ते तौबा इस्तिगफार कीजिए, सबक हासिल कीजिए कि देखिए अल्लाह की ये बंदी जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के जिंदगी में तुम्हारे वास्ते बेहतरीन उसवा है, इनको अपना नमूना बनाए मेरी माए और बहने। चुनांचे ये दुआ कर रही अल्लाह से, वास्ता दे रही है अल्लाह पर ईमान लाने का, रसूल के ऊपर ईमान लाने का, और उन्होंने अपने शर्मगाह की जो हिफाजत की है उसका। जब इन्होंने अल्लाह से दुआ की फौरन उसका हाथ कांपने लगा और जमीन पे वो धंसने लगा। एक रिवायत के अंदर है कि उनका हाथ सल हो गया। जब सारा ने देखा कि अरे ये तो जमीन पे धंस रहा है, ये तो कांप रहा है, सोचा कि अगर मर गया तो कहीं लोग मुझे ये ना कहे किसी ने मार दिया है, हो सकता है उसके बदले में मुझे सजा देंगे। तो फौरन अल्लाह से दुआ करते हैं ऐ अल्लाह इसे ठीक कर दे। जैसे वो ठीक हो जाता है फिर पूरी नियत से हाथ बढ़ाता है, फिर यही दुआ करती है, फिर उस बदमाश के साथ यही हाल होता है, फिर दुआ करती है अल्लाह ठीक कर दे। 3 मरतबा ऐसा होता है। तीसरी मरतबा अब बादशाह भी समझ जाता है कि ये कोई आम किस्म की औरत नहीं है। अपने कारिंदों को बुलाते हैं और कहते हैं तूने कैसे शैतानी को और जादूगरनी को लेकर के आया है, जल्दी इसको लेकर के जाओ। और हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके खिदमत के वास्ते पेश कर दिया, कहा कि इनको लेकर के जाओ, ये तुम्हारी खिदमत करेगी और जल्दी यहां से निकल जाओ। सारा अलैहिस्सलाम हाजरा को लेकर के जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाते हैं, कहते हैं अल्लाह ने हमारे ईमान की हिफाजत की, अल्लाह ने मेरी एक इज्जत और आबरू की हिफाजत की और बदले में देखिए एक अतिया दिया है, एक तोहफा दिया है, एक गिफ्ट दिया है, खिदमत गुजार औरत दिया है। लेकिन आप जवान हैं और ये खिदमत गुजार औरत ऐसे कैसे रह सकती है, आप इनके साथ निकाह कर लीजिए। चुनांचे निकाह कर दिया जाता है और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद हाजरा अलैहिस्सलाम से एक बच्चा पैदा होता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम। सारा बड़ी बीवी थी, इनकी औलाद नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, इसको मेरे सामने से जल्दी हटा। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की तरफ से एक हिकमत थी। अल्लाह ने हुक्म दिया, मक्का जहां उस वक्त घास फूस भी नहीं था, पानी नहीं था, खाने पीने की चीज नहीं थे, इंसान जानवर भी नहीं थे, हुक्म मिला कि अपने दूध पीते बच्चे और अभी अपने उस बीवी को जिसने अभी अभी बच्चा दिया है इसको ले जाकर के उस जंगल में छोड़ दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते हैं, एक दरख्त के नीचे बिठाते हैं और उसके बाद एक चमड़े के थैले में कुछ खजूर और फिर एक मशक में पानी भर करके रखते हैं और उसके बाद कुछ कहे बगैर वापस जाते हैं। देखती है हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी, पहले बीवी के ईमान का जायजा लिया, दूसरे बीवी का ईमान देखिए। ये दूसरी बीवी देखते हैं कि मेरे दूध पीते बच्चे और मुझे यहाँ छोड़कर, जहां इंसान नहीं जानवर नहीं, खाने पीने की चीज नहीं, छोड़ के इब्राहिम जा रहे हैं। पीछे से आवाज लगा रही है, ऐन या इब्राहिम ऐन तज़हब, ऐ इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? अरे जहां कोई ना इंसान है ना कोई चीज है, ऐसी जगह छोड़ करके तुम हमें कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो ऐसी जगह छोड़ करके? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बार बार यही रिपीट कर रही है, हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। ये देख के अल्लाह की नेक बंदी, मेरी माए और बहनें जरा सोचो, देख रही है ये नेक बंदी इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी ने कि बार बार अपने शौहर को पूछ रही हो फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आखिर में कहते हैं अल्लाहुल्लज़ी अमरका बिहाज़ा, क्या आपको अल्लाह ने यह हुक्म दिया है? यह सुनते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नाम, हाँ। बस अब एक ही जुमला निकाला, हाँ।
अब इतना सुनते ही अल्लाह की नेक बंदी कहती हैं, इदन लयुज़य्युना, फिर तो अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला हमको हलाक नहीं करेगा। ये ईमान है। अपने शौहर से शिकवा और गिला नहीं किया, उनको बुरा भला नहीं कहा, उनको ये नहीं कहा कि कौन अल्लाह, क्या बेवकूफी कर रहे हो, पागल हो गए हो क्यों, बुढ़ापे में सजा गए हो क्या, अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, इस किस्म की कोई बातें जो आज औरतें अपने शौहरों को कहती हैं, इस किस्म की कोई बातें ना कहा करके वो सिर्फ ये कहती हैं, ईमान मजबूत हो जाता है, कहता है अल्लाह हिफाजत करेगा हमारी, और अल्लाह के ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो हलाक होने नहीं देगा। और बाकी बातें बहुत थी, लेकिन वक्त नहीं है। बस मैं अपने भाइयों और बहनों से ये गुजारिश करता हूं कि कुर्बानी के याम में जानवरों को कुर्बान करके गोश्त खाना और खिलाना ही असल मकसद कुर्बानी का नहीं है, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात को और तफसील से कुरान और हदीस की रोशनी में जानकारी हासिल लीजिए और उन लोगों के जैसे अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ करते कि मौला करीम सबसे पहले कहने वाले को, बाद हो तमाम सुनने वाले मर्द और खवातीन को जो कुछ किताब और सुन्नत की रोशनी में कहा गया उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।